अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी, रिपब्लिक डे पर लाल चौक श्रीनगर में ऐसी भीड़ देख पाकिस्तान चीखा। और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजू। मलिक सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इंडिया के अंदर अब एक खबर सामने आ रही है, वीडियोस वायरल हो रही है कि कश्मीर के अंदर रिपब्लिक डे का लाइव टेलीकास्ट हुआ है। बच्चों ने, बूढ़ों ने, जवानों ने मिलकर इस डे को सेलिब्रेट किया है, भारत के नारे लगाए हैं। परेड भी हो गई लाल किला के बाहर, अपना रेड फोर्ट के बाहर वो भी हो गई। बड़ा अच्छा विजिट भी हो गया एमेनुअल मैक्रोन साहब का। वो द पिंक सिटी जयपुर भी गए वहाँ, और बड़ा अंबर फोर्ट में और हवा महल में। कश्मीरी क्यों भारत के नारे लगा रहे हैं, उनके साथ इल्हाक क्यों चाहते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम अपने कश्मीर की बात करें। आज भी हमारे उसके साथ इंडिया के साथ कोई एयर रूट्स, कोई लैंड रूट्स, ट्रेड, इवन मैं उस पर हैरान हो रहा था कि अजीब सी बात लगेगी कि अभी हमने यहाँ पे ट्रेड कमिश्नर लगे हैं, ये जो आपके ट्रेड अताशी होते हैं ना दुनिया भर में। तो मैं ये पढ़ रहा था खबर कि इंडिया में हमारा ट्रेड, उन्होंने अताशी की पोस्ट खाली रखी है कि वहाँ नहीं लगाया। तो उसमें डेवलपमेंट भी वैसी हो रही है जैसी भारत में हो रही है। आपसे अगर मैं पर्सनली पूछती हूँ तो क्या आपको पता है वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हो रही है? अब इतना बड़ा खित्ता, एक ही खित्ते के लोग, 1.5 अरब की आबादी, हमारी कोई मतलब 20-25 करोड़ आम है, हम एक दूसरे से ट्रेड नहीं करते। हमारे कश्मीर में बिजली का भी मसला है, गैस का भी मसला है, महंगाई का भी मसला है। गैस नहीं है घरों में, बिजली नहीं आती, इंटरनेट नहीं आता। ये सारी डेवलपमेंट की मैं बात कर रही हूँ। हमारे कश्मीर के अंदर अस्पतालों के बहुत बुरे हाल है, स्कूल्स के बड़े बुरे हाल है। उस साइड पर ऐसा नहीं है, इस डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पूरे भारत की तरह कश्मीर में भी गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अधिकारियों ने यहां बताया कि शुक्रवार को पूरे कश्मीर में गणतंत्र दिवस मनाया गया और घाटी के सभी जिला मुख्यालयों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच समारोह आयोजित किए गए। मुख्य समारोह यहां श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया। यहां लोग भारी संख्या में पहुंचे। उपराज्यपाल के सलाहकार राजेश राय भटनागर मुख्य अतिथि थे और समारोह की अध्यक्षता की। ठंड के बावजूद पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी, एनसीसी और स्कूली बच्चों की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। परेड के बाद केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। अपने संबोधन में भटनागर ने कहा कि प्रशासन ने जम्मू कश्मीर को समग्र विकास के रास्ते पर लाने के लिए कदम उठाए हैं। दूसरी तरफ श्रीनगर के लाल चौक में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई। यहां पर गणतंत्र दिवस की परेड लाइव दिखाई गई। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो लाल चौक में कैसे बड़ी बड़ी स्क्रीन पर परेड दिखाई जा रही है। इंडिया के अंदर अब एक खबर सामने आ रही है, वीडियोस वायरल हो रही है कि कश्मीर के अंदर रिपब्लिक डे का लाइव टेलीकास्ट हुआ है। बच्चों ने, बूढ़ों ने, जवानों ने मिलकर इस डे को सेलिब्रेट किया है, भारत के नारे लगाए हैं और कौमी तराना भी पढ़ा है, ट्रिब्यूट भी पेश किया है भारत को। तो इसकी वीडियो पाकिस्तानी अवाम को दिखाते हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं कि कश्मीरी क्यों भारत के नारे लगा रहे हैं, उनके साथ इल्हाक क्यों चाहते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम अपने कश्मीर की बात करें तो क्या कहती है पाकिस्तानी अवाम दोनों ही कश्मीर में, क्या फ़र्क है, क्या फैसिलिटीज़ का फ़र्क है, या क्यों अवाम भारत के साथ जुड़ रही है। और उन्होंने आर्टिकल जब 370 को ख़त्म किया उसके बाद उन्होंने ऑफिशियली भारत का हिस्सा बना दिया है कश्मीर को। तो उसमें डेवलपमेंट भी वैसी हो रही है जैसी भारत में हो रही है। आपसे अगर मैं पर्सनली पूछती हूँ तो क्या आपको पता है वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हो रही है? डेवलपमेंट तो देखें, मेरे ख्याल में डेवलपमेंट तो जब अंग्रेज़ यहाँ पर काबिज था तो डेवलपमेंट तो अंग्रेज़ ने भी की है। ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेज़ ने यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं की। अंग्रेज़ जब गया उसके बाद की डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। देखिए कश्मीर पहाड़ी इलाका है ना, हमारी तरफ का भी पहाड़ी इलाका है, उनकी तरफ का भी पहाड़ी इलाका है। हमारे कश्मीर में बिजली का भी मसला है, गैस का भी मसला है, महंगाई का भी मसला है। गैस नहीं है घरों में, बिजली नहीं आती, इंटरनेट नहीं आता। ये सारी डेवलपमेंट की मैं बात कर रही हूँ। हमारे कश्मीर के अंदर अस्पतालों के बहुत बुरे हाल है, स्कूल्स के बड़े बुरे हाल है। उस साइड पर ऐसा नहीं है, इस डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। मतलब आप ये बताना चाह रही हैं कि जो कश्मीर इंडिया में है वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा है कंपैरेटिवली। ये मैं नहीं कह रही, आप खुद सर्च कर सकते हैं। अभी अगर आप गूगल करेंगे या मैं आपको गूगल करके दिखा दूं तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स की तादाद कितनी है, फैसिलिटीज़ कितनी मिल रही है, यहाँ पर कितनी मिल रही है। जी ठीक है।
आपकी नजर में क्या डेवलपमेंट है वहाँ की, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। असल में ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर रहा हूँ बगैर किसी होमवर्क के, मुझे बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के, लेकिन हम बीइंग अ पाकिस्तानी वही बोलेंगे ना जो हमारा मीडिया हमें दिखाता है, वो मैं आपकी बात समझ गई हूँ। जो हमारा मीडिया हमें दिखाता है या जो आपने पढ़ा है उसके मुताबिक अभी जो कश्मीर भारत के पास है उसका क्या स्टेटस है? जो भारत के पास कश्मीर है वहाँ पर तो कब्जा है जी। वहाँ के लोगों के जिनकी आज भी अगर हम विजिट्स करते हैं, अगर देखें, विजिट किया हुआ कश्मीर का वहाँ? मैं पाकिस्तान कश्मीर का विज़िट किया है और यहाँ के जो पाकिस्तानी हैं ये बहुत खुशहाल हैं और खुश हैं कंपैरेटिवली, और ये आज भी अगर इनसे पूछा जाए कि आप इंडिया में जाना चाहते हैं तो दे आर नॉट विलिंग टू गो देयर। ये ना पूछे, ये पूछे कि सहूलतें कितनी को मिलती हैं वहाँ पर। आपने महंगाई देखी थी वहाँ पर? आपने बिजली का यूनिट देखा था वहाँ पर कितने? आपने ये देखा था कि गैस आती है नहीं, वो लकड़ियों पर गुजारा करते हैं? ये आपने नोट किया? खुशहाली में क्या चीज होती है बताए? बेसिक फैसिलिटीज ही तो होती हैं। आप किस एजेंडे पे बात कर रही हैं? आपका चैनल कौन सा है? मुझे अपने चैनल के बारे में बताएं। यूट्यूब चैनल है। आपका यूट्यूब चैनल है, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप पाकिस्तान से हैं क्या? क्या आपको भारत फंडिंग कर रहा है? आप रॉ की एजेंट हैं? आप मुझे अपने बारे में क्लियर बातें कर रहे हैं आप। मैं आपसे कश्मीर पे बात कर रही हूँ, मैं आपसे फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। एक बात मैंने आपसे विदाउट फैक्ट्स नहीं किया। आप गूगल खोल के देख ले। मैं बेसिकली इसलिए बात करी क्योंकि मैं कश्मीर से रिसेंटली होकर आई हूँ, मैंने कश्मीर को कवर किया है, इसलिए मुझे कश्मीर का पता है। अल्लाह ताला आपको अजर दे जी, आपने बड़ा विजिट किया है, लेकिन आपने ओवरऑल भी तो देखना है ना, पाकिस्तान की करेंसी कहाँ पर है, भारत की करेंसी कहाँ पे है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट कहाँ पे है। पर पर्सन कैपिटा को देखें, कश्मीर का जो पाकिस्तान में कश्मीर है उसका पर पर्सन कैपिटा, अगर आप फैक्ट एंड फिगर पे बात करती हैं तो पर पर्सन कैपिटा पाकिस्तान कहीं दर्जे बेहतर है इंडिया से। कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं, कश्मीर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लोगों को आज़ादी है, यहाँ पर लोग आज़ाद हैं अपने मजहब को प्रैक्टिस करने में, वहाँ पर लोग आज़ाद नहीं है। मजहबी आजादी की बात नहीं कर रही मैं, एजुकेशनल राइट्स की बात कर रही हूँ, इन्फ्लेशन रेट की बात कर रही हूँ मेरे भाई। मजहबी आजादी नहीं कह रही मैं, डेवलपमेंट पे बात कर रही हूँ। यहाँ के जो पाकिस्तान जो कश्मीरी लोग हैं जो पाकिस्तान में पंजाब में आते हैं, सरहद में हैं, केपीके में हैं, यहाँ पर आज़ाद हैं, ये यहाँ पर आकर के भी कारोबार करते हैं और इनको परेशान नहीं किया जाता जिस तरह भारत में परेशान किया जाता है। भाई मेरी बात सुने, सरहद पार की बाद में बात करते हैं, पहले अपने कश्मीर की बात करें। कितने स्कूल है हमारे कश्मीर में जो इंटरनेशनल लेवल पर जाने माने हो, जिनकी क्वालिफिकेशन बेस्ट हो? अभी देखें, बेसिकली मेरा जो नॉलेज और मेरी जो कैलकुलेशन, जो मेरा मैं स्टूडेंट नहीं हूँ कश्मीर स्टडी का, और मुझे कश्मीर के बारे में या ज्योग्राफी के बारे में उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी आप लोगों को है, बट मैं इस बात पर इंसिस्टेड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर कमिटेड हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं वो भारत से कई दर्जे बेहतर और कई दर्जे आज़ाद हैं। फिर हम अपना मुल्क छोड़कर क्यों जाते हैं बाहर के ममालिक में? शायद 4 से 5% लोग जाते हैं। आपको पता है, सुनिए, अगर आपने कभी कश्मीर का विजिट किया, आपको वहाँ ज्यादा तादाद किनकी दिखती है? पंजाबियों की दिखती है। ऐसे ही नोटिस किया आपने? उनकी हिंद को स्पीकिंग लैंग्वेज है, हिंद को स्पीकिंग वो नहीं कश्मीरी होती है, उनकी कश्मीरी लैंग्वेज होती है। so much, हिंद को बहुत शुक्रिया, बहुत देखिए फैक्ट्स पे बात होती है, फिर बात ही नहीं करता है कोई। लेकिन वहाँ पर आटा तो सस्ता है, 15 से 20 रुपए किलो है। नहीं, वो तो इंडिया में भी आप चले जाएं, बहुत चीज़ें सस्ती हैं खाने पीने की। हमारे मुल्क देख लें, बहुत महंगा है। इंटरनेशनल लेवल के वहाँ पर स्कूल्स मौजूद हैं, अस्पताल मौजूद हैं, गाड़ियाँ सस्ती हैं। इंडिया वालों ने कश्मीर की भी बात करें, कश्मीर के भी, और इंडिया ले लें, आप कश्मीर ले लें, और वो उनके नज़र में, इंडिया वालों के तो नज़र में अभी भी यही है कि जी हमारा ही ये कश्मीर है, ये पाकिस्तान को तो देंगे ही नहीं, और ये कभी होना भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग ये सोचेंगे ना कि ये हम कश्मीर ले लेंगे, अगर वो सोचेंगे इंडिया लेके हम कश्मीर ले लेंगे, ये नहीं रहना। मिली जुली गुफ्तगू है जी। इस पे जो उन्होंने कहा है ना, वर्ड यूज किया है कि इतने परसेंट जो है वो जो है वो बाहर हैं, 4-5% जो है ना, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान में रह गए हैं और बाकी जो है वो बाहर चले गए हैं। आप थोड़ा सा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप डायरेक्ट वे में बोल दे। जैसे बीच में आपने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, तो हमें लगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, वाकई मतलब चीज़ों को समझते हैं आप थोड़ा बहुत। लेकिन एक बंदे में अपनी नॉलेज भी होती है ना, अपने हिसाब से कोई बंदा फैक्ट पे बात कर रहा है, उसे नॉलेज है तो सुनना भी चाहिए। एक अच्छा लिसनर जो है और वो अच्छा तजिया निगार भी बन सकता है किसी भी मौजू पे, अगर वो अच्छा लिसनर है तो। इनमें तो वो बात ही नजर नहीं आई, और ये मेरे ख्याल में ये एक है, ये मेरे ख्याल में परसेंटेज ज़्यादा है लोगों की पाकिस्तान में खासकर। वो जो लोग जो हैं वो फैक्ट पे कोई बात करे तो गुस्सा दिखा के या इग्नोर करके वो निकल जाते हैं।
ठीक है, आपको बात पता नहीं है, लेकिन फैक्ट आप सुनना चाहिए था आपको कि बिल्कुल क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और उन्होंने कंपैरिजन करना था इंडिया के कश्मीर को लेकर और पाकिस्तान के कश्मीर को लेकर, वो उस पे बात करने चाह रहे थे। और ये हमारे पाकिस्तानियों की बहुत बुरी आदत है कि हर चीज़ में रिलीजन को घुसा देते हैं। वहाँ पे उन्होंने सवाल ही नहीं किया, इससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं आई। आप अगर फैक्ट पे बात कर रहे होते, उसमें कोई बात आती तो आप उसके ऊपर डिबेट करते या बात करते, तो फिर फैक्ट बनता था, हाँ ठीक है, बात वो बातों में बात चल जाती है। लेकिन ये है कि डायरेक्ट वे में सवाल कुछ है, जवाब कुछ आ रहा है। और लेकिन ये है कि हमें तो पता है, हम तो जानते हैं। हम अक्सर जो मेरे पास दोस्त बैठते हैं, तो मैं शॉप पे बैठता हूँ, तो मेरे जो एक एक दो हम उम्र हैं, वो जो हैं उनसे बातचीत होती है, तो वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने वीडियोस देखी हैं, वो आज तक चैनल जो है, इंडियन चैनल जो है, उसको देखते हैं। तो वो कहता था पहले मुझे लगता था यार ये अजीब-अजीब बातें करते हैं, मुझे हँसी आती है, एज़ अ फन मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि एज़ अ फन मैं इस चैनल को देखता था कि इंडिया वाले क्या कह रहे हैं, ये देखें क्या हो गया, और भारत ने पाकिस्तान को कहता, मैं हँसता था उस वक़्त, यार ये क्या झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोलते रहते हैं 24/7। लेकिन कहता है अभी जब रियलिटी मैंने गूगल से और यूट्यूब से वीडियोज़ देखी हैं प्रॉपर्ली, वो क्या नाम है जिसको बैन किया हुआ इंडिया में, वो लड़का जो है जिसको पसंद नहीं करते, पता नहीं उसका नाम क्या है, ज़हन में नहीं आ रहा। और वो यूट्यूबर है और वो फैक्ट पे बात करते हैं, भले वो इंडिया के खिलाफ ही क्यों ना हो। तो वो उस पे बात, उन्होंने उसकी भी वीडियोज़ देखी हैं और उन्होंने कहा यार कमाल हो गया है, हम तो जनाब वो आँखें मूंदे जनाब एक साइड पे पड़े हुए थे, हमें पता ही नहीं था यार चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। अभी रियलिटी पता चला है यार कि इंडिया तो हर चीज़ में आगे जा रहा है, इंडिया तो हर चीज़ में हाथ डाला हुआ है। कोई भी फील्ड ले लें उसमें इंडिया का नाम आ जाता है जनाब, पाकिस्तान का क्यों नहीं आता। और हम जनाब बड़े फ़ख्र से कहते हैं हमें बड़ा जज़्बा है, हमें ये है। वो अब कहता है भई बढ़ गई हर चीज़। तो यहाँ पे एक डायलॉग चला हुआ है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो वो वैसे वाला हिसाब है कि बढ़ गया यार, अभी लोगों को इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है। और मुझे इस चीज़ की खुशी हुई है कि मैंने 1-2 ही बात की थी उसके ऊपर। लेकिन ये है कि वो एआई टेक्नोलॉजी भी काफ़ी तेज़ है ना, तो वो बातें कर रहे थे, हो सकता है उसके मोबाइल पे वो वीडियोज़ और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आई हों और उसने देखी हों, तो उसका थोड़ा बहुत माइंड जो है वो चेंज हुआ है। तो लोगों का चेंज करने की ज़रूरत है। ये नहीं कह रहे कि आप वो फैक्ट पे बात करते-करते उस साइड पे हो जाएँ, ये नहीं मैं कह रहा। लेकिन ये है कि कम से कम फैक्ट को समझें यार, जो रियलिटी है उसको मानें। ये भाई साहब तो इग्नोर कर रहे थे और जाने की फिराक में थे कि कब जना आप फिर कह भी रहे हैं ऊपर से कि मुझे नॉलेज नहीं है कश्मीर को लेकर या इस मौजू पे लेकर। तो फिर सुन लें, अगले की बात सुन लें, अगला क्या कह रहा है, अगले से पूछ लें। हुँ। तो मीडिया पे आ गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो हुब्बुल वतनी का जज़्बा आप में भी मौजूद है, हम में भी है। लेकिन जो फैक्ट होंगे उसको हम हाँ, कबूल उसको करेंगे, जैसे एक्सेप्ट करेंगे। उसको जैसे बिल्कुल बोल रहा था ना कि अपना तुम किस एजेंडे पे बात करती हो, तुम्हें इंडिया से फंडिंग हाँ। आती है। यार, तो यहाँ हमें भी यही देख के चलता जो है। है वो लोग यही कहते होंगे कि इनको फंडिंग आती है इसलिए ये ऐसे करते रहते हाँ। हैं। बल्कि मैंने जब बात की सच है को हाँ, हाँ, बोलो, मैंने बोलो। बात की आपने पाकिस्तानियों से काफी से, तो मैंने बोला कि इंडियन यूट्यूबर को सुनो, वो काफी तालीम के लिहाज से बहुत जबरदस्त हैं और बात लॉजिक से करते हैं, प्रूफ के साथ करते हैं। तो काफी लोगों ने मेरी इस बात को ना माना है, वाकई बोलते हैं कि इंडियन लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके पास तालीम है। तालीम की वजह से वो यूट्यूब पे अगर आए हैं ना, तो ऐसी बात करते हैं जो दिल को लगती है, जो माननी मजबूरी से हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि वो हकीकत पे होती है। और यहाँ बात की जाए, ये लेडीज हैं, इन्होंने सवाल काफी जबरदस्त रखे हैं और बार बार इन्हें कहा कि आप गूगल करके चेक कर लें, पर बंदे के पास नॉलेज ना हो, पता ना हो, सारा तो कुछ फिर था, वो सारा कुछ था, पढ़ा लिखा भी है, नॉलेज भी है, लेकिन सच से जान छुड़वा रहा था। हम्म वो मानना सच को नहीं है मानना ना। नहीं, इग्नोर करने बस की कोशिश ये है कर कि रहा था। इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, और जो चीजें सच्ची थी वो कहता अच्छा है, जी वो हाँ, हाँ, बोले। हाँ, वो कहता है कि जो मैंने चीज देखी है, जो जिस कश्मीर का मैंने विजिट किया, वो कहती है अच्छा चलें ये बताएं कि कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितने हॉस्पिटल हैं। कहता है उस पे बात नहीं करूंगा। मतलब कि अपनी जो पता ही झूठ नहीं का है। पलंदा है ना, हमारे उसको एक्सेप्ट करवाने की उसने बहुत दलीलें दी हैं। लेकिन जब उसको लगा कि मैं नहीं दे पाया दलाइल को, मैं साबित नहीं कर पाया कि जो चीजें मैं कह रहा हूँ वो सच है, तो जान छुड़वा कर तो फिर भागने की कोशिश की है। सबसे बड़ी यार बात करता हूँ, एक छोटा सा कोर्स है जो मैंने किया है, ठीक है, फार्मेसी का। तो वो कश्मीर से लोग पढ़ने के लिए इधर आते थे, हाँ, मेरे साथ पढ़े हैं। कश्मीर में इंस्टीट्यूट ही नहीं है, साहब लगा लगा भी दें। साहब। फिर और आप एक कहते हैं एक जनाब। आम कोर्स है ये। और बंदे के पास बिल्कुल तालीम थी, पर वो बात है ना कि जिद पे अड़ना है हमारे पाकिस्तानियों पे। अगर कोई बात सवाल हम ऐसा करें जिसका जिसका हमारे पाकिस्तान के लिहाज से मुश्किल हो, मतलब जैसे उन्होंने कश्मीर के फैक्ट के ऊपर बात की है,
तो फिर आप किसी के और के झंडे पे काम करें, फिर हमारे ऊपर ये टैग लग जाता है। ये नहीं है, हम हकीकत पे बात कर रहे हैं। अभी हम भी जब से ये चारों चैनल पे बैठे हुए हैं, हमें भी काफी नॉलेज मिली है कि वाकई ही पाकिस्तान से काफी ऐसी नॉलेज है जो गलत शेयर हो रही है। हम लोग गलत बात करते थे, हमने जंगें जीती हैं, हमने ये किया, ये बातें सारी झूठी थी, पर हमारे लोगों ने इसको इतना बढ़ावा दिया पाकिस्तान में बैठ के कि हम बड़े मतलब नॉलेज वाले बंदे हैं, हम में बड़ी मतलब वो है जज्बा ईमानी है। ये बातें इफेक्ट यार नहीं करती इस दौर वो के कहते हिसाब हैं ना से। कि पाकिस्तानी कौम का अलमिया ये है कि यहाँ पे कोई मालिक मकान जो है वो रेंट पर प्रॉपर किसी को लॉन्ग टाइम के लिए रहने नहीं देता, ये क्योंकि भी वो बात कहते हैं कि ये माइंड सेट कर लेते हैं कि ए हुन जगह साडी है, कब्जा हाँ ये कब्जा जगह कर हमारी, लेते हैं। मतलब वो मान लेते हैं कि अब हम यहाँ पे रह रहे हैं लॉन्ग टाइम, तो ये अब हुआ ये है हमारी हो बहुत गई है। जगह, ये हमारे शहर में सरायलमगीर तो में भी हुआ है। हमने झूठ, हमें इतना ज्यादा स्टडी करवाया गया कि हमारे लोगों ने इसको मान लिया कि सच यही है। यही है। हम भी उसी में शुमार थे, उसी कैटेगरी में। अब जो नॉलेज आया, लेकिन हम इस कैटेगरी में से निकले इस वजह से क्योंकि हम सच को और हकीकत का सामना भी करते हैं और उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जी वो कह रहे थे कि वहाँ पे आज़ादी नहीं है, यहाँ पे आज़ादी है, तो वहाँ पे आज़ादी है तो रिपब्लिक डे भी अब मना रहे हैं वो इंडिया के साथ। बिल्कुल। इंडिया के लोग आज़ाद हैं, अगर तो वो आज़ाद ना होते या वो ना उनका दिल होता तो वो कभी भी रिपब्लिक डे ना मनाते। बिल्कुल सीधी रिपब्लिक बात है डे ना। में एक और चीज देखने को मिली है, मैं उस वीडियो में नहीं कह पाया लेकिन इसमें कह देता हूँ कि बहुत सारी मुस्लिम्स वो लड़कियां थी जो इंस्पेक्टर हाँ, थी, बहुत सारी मुस्लिम थी। आप इस मुल्क में दिखा दें कोई एक भी दूसरे मजहब की हिंदू इंस्पेक्टर कोई हिंदू की हो, किसी भी किसी इदारे हो, में हो, ओहदे तो पे यहाँ नहीं। पे चले, मुश्किल यहाँ पे आजादी है ना, वहां पे आजादी नहीं है। मुश्किल है। ये कह रहे थे इंटरनेट की सहूलत नहीं है, वहाँ पे गैस नहीं है, ये नहीं है। मैं गया हूँ भाई, विजिट किया है, सिर्फ सरकारी इदारे में ठहरे हुए थे, वहाँ पे इंटरनेट की पीटीसीएल का महकमा जो है वो प्रोवाइड कर रहा था, और यकीन माने वो सिर्फ वहीं तक था। तो मुझे लगा कि दूसरे लोगों के पास भी सहूलतें होंगी, वो चीज़ होगी, इंटरनेट होगा, लेकिन कहीं पे नहीं था। और वो जो उन्होंने कहा है ना कि गैस नहीं है, फिर वो लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, तो उन पे भी उन्होंने एक किस्म का वो क्रॉस ऑन किया हुआ है कि जनाब आम बंदा जो है वो लकड़ियाँ नहीं उठा सकता, उनको भी एक बल्कि लाइसेंस लेना एक पड़ता है। चीज और भी मैंने वहां पे देखी है, जब मैंने भी विजिट किया था तो वहां की चीजों को जब मैंने नोटिस लिया था तो यहाँ से कई गुना ज्यादा महंगी है। एक तो हुँ, वहां पे कारोबार और पैसे की कमी है, तो ऊपर से महंगाई भी वहां पे यहाँ से ज्यादा है। बिल्कुल। हालांकि ये आज़ाद कश्मीर है पाकिस्तान के मुताबिक, तो आज़ाद कश्मीर है तो टूरिज्म ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर है, नो डाउट। इंडिया का कश्मीर जिसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे जो है टूरिज्म अब इतना बढ़ रहा है ना कि बिल्कुल पाकिस्तानियों की सोच है अब। बिल्कुल। रोड और रह नहीं है वहाँ पे। रिपब्लिक डे या कोई भी त्यौहार होता है अब कश्मीर में वहाँ पे मनाया जाता है। वहाँ के कश्मीरी जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, वो साथ होके सेलिब्रेट करते हैं। तो पीछे तो बात ही नहीं रह गई कोई। जब वहाँ के लोग ही जो हैं वो सारा कुछ मतलब अब हो चुके हैं, करते हैं, तो फिर तो कोई सवाल बनते ही नहीं है ना उस चीज़ टूरिज्म पे। की बात जहां तक है, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। मैं हम वहां नहीं पे गया हूँ जाते। तो मुझे पिक्स नहीं बनाने दी गई, फौरी तौर यही पर तो मना वजह किया है गया, मेरा मोबाइल ना। खींच लिया कि आप यहाँ पे पिक नहीं बना सकते। मैंने कहा क्यों? कहते हैं नहीं, अलाउ नहीं है। और हमारे भाई यहाँ पे गले में हम जो है वो मंगला क्रॉस करते हैं तो कश्मीर में जाने के लिए, तो वहां पे चौकी लगी तो वहां पे जाने नहीं देते हमें आगे। हम्म हाँ ना, वो आईडी कार्ड चेक करते हो। मेरा अगर बोलूँ, हमने तो तस्वीरें बनाई, वीडियो बनाई, क्यों भाई? हमारे गले में ना कार्ड थे गवर्नमेंट के बंदे हैं, तो गाड़ी पे भी वो प्लेट लगी हुई है, तो कोई रोक टोक नहीं हुई। हालांकि मैं देख रहा था, नोटिस कर रहा था, एक चीज से मुझे भी उस वक्त हुआ कि यार चलो चेकिंग नहीं हुई, लेकिन ये है कि जो कैंपिंग करने आते हैं या और लोग आते हैं, उनसे इतनी चेकिंग हो रही थी कि उनके वो बैग जो है ओपन किए जा रहे थे प्रॉपर। उनका पहले उनकी तलाशी ली गई, फिर उनके बैग की तलाशी ली गई। ये हमारे साथ भी होना चाहिए था। हम्म ठीक है, हम सरकारी आ रहे हैं गाड़ी में, हम भी कुछ भी लेके आ सकते हैं भाई, कुछ बिल्कुल भी वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं, हमारी भी होनी। कानून अगर सबके लिए है तो इक्वल होना चाहिए ना। तो बिल्कुल ये चीज भी नजर आई। लेकिन ये है कि सहूलतें उनको ही हैं जिनका मतलब जिनके हाथ में डंडा है, ठीक है ना। तो ये चीज देखने लायक थी। बहरहाल इन्होंने जो है डिबेट की है, वो मैं कहूँगा कि ऊपर से गुजर गई है और लेकिन ये है कि सवालों के जवाब नहीं दे सके, और अभी तक वीडियो देख रहे हैं हमारी और रिएक्शन सुन रहे हैं, और हमारा तजिया जो है सुना है और समीर भाई का और अली भाई का, तो उस पर प्लीज कमेंट्स कीजिएगा। ना इंशाल्लाह हाँ मिलते तुसी हैं तो मक्खियां मार रही थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस।